सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हाई प्रोफाइल ओहदे को लेकर पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दिन बहुत हैपनिंग रहे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में लगभग 28 खरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान करते हुए इसे पाक सऊदी ताल्लुकात का तसलसल नहीं बल्कि एक आगाज करार देकर साबिक हुक्मरानों के लिए बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जबरदस्त अल्फाज में सराहते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए ऐसी ही लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे। क्राउन प्रिंस के ये अल्फाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के उस दावे की भी मुकम्मल नफी हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सरमायाकारी के सारे खदोखाल मोहम्मद बिन सलमान ने उनके साथ यानी नवाज शरीफ के साथ तय किए थे। वजीर आजम इमरान खान ने भी इस हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान सबको खूब मुतासिर किया। सऊदी वली अहद के साथ अपनी पहली ही मुलाकात में इमरान खान ने सबको उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने क्राउन प्रिंस से अपने उन गरीब ओवरसीज पाकिस्तानियों की रिहाई मांग ली जो मजदूरी करने गए और मामूली जराइम में वहां कैद होकर रह गए। मजबूर और लाचार हमवतनों के लिए की गई इस दरखास्त का सऊदी वली अहद ने भी अपने शायान शान जवाब दिया और रुखसत होने से पहले 2000 से जायद पाकिस्तानियों की फौरी रिहाई का ऐलान भी कर दिया। यही नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जब सऊदी वली अहद ने अपने मजदूर पाकिस्तानियों के लिए इस तरह दरखास्त करते देखा तो वो कहने पर मजबूर हो गए कि वजीर आजम साहब, आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर ही समझिए। सऊदी वली अहद के इस एक जुमले को बिलाशुबा इस दौरे का निचोड़ कहा जा सकता है। जहां सब अच्छा चलता रहा वहां इस दौरे के दौरान कौमी यकजहती की कुछ कमी भी नजर आई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बैरूने मुल्क दौरों पर सिर्फ अपने भाई को साथ लेकर जाने पर एतराज करने वाले इमरान खान अब वजीर आजम बनकर भी वही काम कर रहे हैं। सऊदी मेहमानों के लिए मुनक़िदा किसी तकरीब में ऑपोजिशन के किसी लीडर को मदऊ नहीं किया गया, बल्कि ना बुलाने की वजाहत यह दी गई कि भाई इनवाइट किसे करें, सारी की सारी ऑपोजिशन या तो जेल में है या फिर मुकदमात भुगत रही है, कोई इस काबिल है ही नहीं कि इनवाइट किया जाए। नाजरीन, मुल्क की सियासत एक तरफ, मगर जब बात आए भारत की, सऊदी अरब की, अमेरिका की या फिर दुनिया की किसी भी मुल्क की, तो हम सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। वजीर आजम को ऑपोजिशन को इनवाइट करना बड़प्पन भी होता और कौमी यकजहती का तासुर भी बाइसे फख्र होता। सऊदी वली अहद के दौरे पर हुकूमत की संजीदगी का आलम देखिए। कभी जल्दबाजी में एक खास फिरके पर सऊदी विजिट के खिलाफ प्रोपेगेंडे का भोंडा सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो कभी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले लतीफे नेशनल टेलीविजन पर सुनाकर लुत्फ अंदोज होते रहे। एक बिल्कुल बहुत ही संजीदा सवाल के जवाब में वजीर इत्तलात ने इतना फनी जवाब दिया। क्या कहा, आइए देखिए। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाइल पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। अरब हुक्मरान इधर आने लगे हैं, लगता है कि आपकी हुकूमत भी उनकी पॉलिसियों पे अमल पैरा हो गई है। देखिए, एक वादा तो हमने पूरा किया। मुराद ने कहा था 200 अरब आएंगे वापस, तो 200 से ज़्यादा आ गए। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेश सलीम के साथ। आज इस बड़े दिन पर बड़ा पैनल ऑफ कोर्स मुसर्रत चीमा साहिबा हुकूमती बेंचेस की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। इस्लामाबाद में सदीक अल फारूक साहब PMLN की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वार्म वेलकम सर। और कराची से हमें DSNG के जरिए शहला रजा साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ज्वाइन किया हुआ है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आवाज़ आ रही है मुसर्रत चीमा साहिबा? कैन यू हेयर इट? ओके, चले फिर आप इसे आगाज़ कर लेते। प्रोटोकॉल भी यही डिमांड करता है, आज का दिन भी यही डिमांड करता है। सब अच्छा रहा, ज़बरदस्त किस्म का विजिट रहा, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुआहदों के ऊपर सिग्नेचर्स हुआ, ऑल द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कमिंग अप। लेकिन इस पूरे विजिट को आप कैसे सम करेंगे, इंक्लूडिंग वट एवर क्वेश्चंस आई जस्ट रेज इन माय इंट्रोडक्शन? अच्छा, सबसे पहले तो आपके जो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस थे, मुझे किसी पे एतराज़ नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। आई एम ग्लैड। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात के हम पहले पॉजिटिव बातों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके वो जो लास्ट वाला था उसका भी मैं आंसर करती हूँ। जो दिल करे आपका करें। आज अच्छा दिन है, सिर्फ PTI के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। सही। हाँ, और इसमें हमें सबसे पहले तो जो आला ज़रफ़ी ये होती है कि जिसका ड्यू क्रेडिट है हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए और देना चाहिए। इसमें मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब की लीडरशिप में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारे इदारों का भी आप ज़रा मुरायल, और आप सबके फेसेस कहते हैं ना कि तस्वीरों को देख के आपको सारी हकीकतें समझ आ जाती हैं। आज पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया को जिस लेवल पे होना चाहिए था बहुत पहले, आज हमने सब ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये
इसमें क्रेडिट हमारे मुल्क के इदारों के, और मैं ये कहती हूँ कि आर्मी चीफ साहब और इमरान खान साहब की क़यादत में और इनका जो आपस में एक कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर, उसको लेकर के पाकिस्तान इनकलाब की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। वो जो बातें हम करते थे और जिस पे हमें हमें मजाक का भी निशाना बनाया जाता था कि जी ये कौन सा इनकलाब, और पता नहीं हमें किस किस तरह से क्रिटिसाइज। आपका नारा नया पाकिस्तान का था, इनकलाब रेवोल्यूशन का नारा किसी और का था, वो आपके सियासी कजन का था। मैं आपको रिमाइंड करा दूं। चले जिसका भी, मैं कहती चले इसका क्रेडिट उनको भी दे दें। आज हमें कोई कजन्स को देखें इस मुल्क के, देखें जो अकाउंटेबिलिटी थी और एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ इस मुल्क को बढ़ाने के लिए और करप्शन के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई है उनका हक बनता है कि आज इस दिन देखें ये एपिसोड्स में होता है। चीज़ें ऐसे नहीं होती कि आए और कर दिया और हो गया। देखें ये वो चीज़ है जिसमें आपने अगर एक बात, इसमें हम सियासत के अलावा आज कुछ बातें करें, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा, अगर आप मोहम्मद बिन सलमान की एक बात सुने तो उसमें बड़ी डेप्थ है कि हम इमरान खान जैसे लीडर का इंतज़ार कर रहे थे। सऊदी अरब जैसे मुल्क को तो ज़रूरत नहीं थी, बेसिकली वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते थे, उसमें हमारे मुल्क के इदारे पता नहीं कब से एफर्ट कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ही इज़ द राइट मैन, कि जिसने अपनी स्टील मिल की फरमाइश नहीं करनी, अपने लिए बिजनेसेस नहीं मांगने, अपने लिए प्रोटोकॉल्स नहीं मांगने कि मुझे ये फेवर दे दे, तो हम हमेशा ये बात करते थे कि कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप होने चाहिए और बेनिफिट्स जो होने चाहिए वो मुल्क के लिए होने चाहिए। आपने ऑपोजिशन का कोई हिस्सा नहीं रखा। ऑपोजिशन का देखें, ऑपोजिशन में जो अब मेरे आपने इसका बड़े तहम्मुल से आपने मेरा जवाब सुनना है। मैं तो मैडम ऑपोजिशन लीडर, अब मेरी बात सुनिए, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकती। ऑपोजिशन का देखें, ऑपोजिशन का मतलब जो है ना, आप ऑपोजिशन पूरे जो PMLN में लोग हैं वो नहीं है, याद रखें। ऑपोजिशन का मतलब है शरीफ खानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, या जिसके साथ शरीफ लगता ये है। किसने डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये आपकी डेफिनेशन नहीं, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको अभी प्रूव करती हूँ, आप मेरे से एग्री करेंगी, आई एम श्योर। जब ऑपोजिशन लीडर की बारी आई और इन पे जो केसेस चल रहे थे, हमजा पे, शहबाज पे, नवाज पे, उनसे कहा गया कि आप अपनी पार्टी में से किसी को और नॉमिनेट कर दें जब आप क्लियर हो जाएं एज एन ऑपोजिशन लीडर। हक तो ऑपोजिशन का ही है ना, बट उन्होंने अपने किसी भी दूसरे बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया। मेरा ये मानना है कि अगर हम उनको कहते हैं कि आप लोगों के, देखिए जब हमने बात करनी है, देखिए फिर लोगों ने ये कहना था कि उनको आप वो ना कहें कि ऑपोजिशन को क्या करना था, ऑपोजिशन को क्या स्टेप लेना था। करप्शन आप तो इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट को करनी है। करप्शन का मतलब ये समझते हैं कि खान ने हमें गाली दी है। आप अपनी बात का जवाब देना, आपने बुलाया क्यों नहीं? उसकी वजह ये कि मेरा ख्याल है कि जो जेलों के अंदर बैठे हुए हैं उनको बुलाने की कोई लॉजिक नहीं बनती थी। और उसके आसिफ जरदारी, बिलावल, आसिफ जरदारी और बिलावल तो बाहर थे ना। हमारा मानना है कि ये लोग शायद इतना खुशी भी महसूस ना करते आने में। अब उनको शैला रजा साहिबा, वार्म वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर पार्टिसिपेशन। भाई जरूरत नहीं उनको महसूस हुई, वो सारे के सारे ऑपोजिशन जेलों में थे, तो लिहाजा हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि जी बस खुद ही सारी एंटरटेनमेंट इनको कर लें सऊदी अरेबिया की। चलें, अच्छी बात है, लेकिन खुशी हमें उस वक्त होती बहुत ज़्यादा। अभी भी हमें खुशी, आप मिले, गले लगे और बैठ गए, बहुत अच्छा होता जब कि आज जब किंग गए हैं और भारत में उनको उनके सरमायाकार और ताजिर ज्वाइन करेंगे, कि काश वो भी यहाँ पे आते और पाक अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस जिसकी बड़ी अहमियत थी वो होता। काश कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता। अभी तो सिर्फ MOU साइन हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात की जा रही है कि जी रिफाइनरी लगाएंगे, वो ऑयल रिफाइनरी गवादर में, तो उसके लिए भी मैं अर्ज़ कर दूं कि उनका ये छोटा इख्तियार जो है ना, सबसे छोटा इख्तियार कि वहाँ पे मुलाजमीन कौन होंगे, ये भी उनका इख्तियार है। 20 साल तक उस ऑयल रिफाइनरी का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा और इसका 80% जो ऑयल रिफाइंड होगा वो चीन को दिया जाएगा। और आपको अगर कोई पैसा मिलेगा तो शायद वो आपको राहदरी का मिल जाए, जो कि जब सलाला, हमारे यहाँ तो किसी भी राहदरी के पैसे नहीं दिए जाते, राहदारी के, बस जब सलाला चेक पोस्ट, हमने सलाला वाला मामला हुआ था और हमने कंटेनर्स रोके थे तो दूसरे ममालिक जो थे वो $100 पर ट्रक लेते थे। तो इसमें आप मुझे बताएं कि ये जो इन्होंने इतना ख़र्चा किया, मैं इस्लामाबाद में थी परसों
जो नज़र आ रहा था उससे क्या फौरी तौर पर हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ गई है वो कम होगी? क्या तेल और गैस की कीमतें और बिजली की नीचे आएंगी? क्या एक आम आदमी को इन सारे MOUs से कुछ मिलेगा? और जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे दौर में शुरू होगा, हमारे ये 5 साल का प्रोग्राम है, यानी कि ये जो सारे माहदे हैं ये ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब का दावा है, नवाज शरीफ साहब का, कि उनके दौर में ये हुए थे और अब इनको प्रोसीड किया शैला गया साहिबा, है। मेरे ख्याल तो से नफी मैं नहीं ये हो जाती, समझती हूँ नफी नहीं हो जाती इस क्लेम की बाय द शरीफ ब्रदर्स, बाय द नवाज शरीफ हिमसेल्फ, जब वो ये कहते हैं कि जी हमारे दौर में हुए थे, और जब मैं क्राउन उनकी प्रिंस आकर बात को कहते हैं quote कि कर हमें रही हूँ। इंतजार था ऐसी लीडरशिप का। देखिए, मैं समझती हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क इस तरह से जब बात करता है तो वो एक रवादारी होती है। अदरवाइज अभी जब वो यहाँ से जाएंगे तो भारत में रत्नागिरी में 44 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी लगेगी, 5वीं 4 रिफाइनरी वहाँ पे कंप्लीट होने वाली हैं। तो ये जो कहते हैं कि हमारे इस्लामी बिरादरी, इस्लामी मुल्क, हमारे मुक़द्दस ताल्लुकात, भाई मुल्क की लेवल पे कोई किसी को लंच फ्री नहीं देता। आप रियासतों का मेल रियासत के ज़रिए होता है। ये एक हुए हैं MOU साइन, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। फिलहाल इससे आपके आम पाकिस्तान की ज़िंदगी में कोई असर नहीं आने वाला, सिवाय इसके कि आज पीर की छुट्टी मिल गई थी इस्लामाबाद वालों को। चलिए, सदीक अल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो सर। सर, दो चीज़ें, जिस तरह से क्राउन प्रिंस ये कहते हैं कि जी ये आगाज है एक नए रिलेशनशिप का, ये नहीं कहा कि कॉन्टिन्यूटी है उस रिलेशनशिप की जो कि पिछले दौरे हुकूमत में था। उनके वहां पे कौन सी हुकूमतें आती हैं? ही इज द क्राउन प्रिंस, ही वाज देयर व्हेन शरीफ्स वर देयर, ही इज देयर व्हेन द खान इज हियर। सो द पॉइंट इज कि दिस इज वेरी अलार्मिंग, नंबर 1। एक निचोड़ ये है और दूसरा निचोड़ ये है कि जब वो कहते हैं इमरान खान साहब को देखकर कि इस तरह की लीडरशिप हमें चाहिए थी, उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा पहले आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद आप कांग्रेचुलेट कीजिए मुसर्रत चीमा साहिबा को कि इट्स अ बिग डे एंड अ बिग अचीवमेंट फॉर खान साहब। सुनिए जी। That Pakistan facing really great future today with a great leadership. We are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. We were waiting for this kind of leadership to do a lot of things together. सदीक अल फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी बातें हो गई, अब ज़रा मुझे थोड़ी देर सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तरक्की के आसमान पर जाए, यहाँ का हर गरीब खुशहाल हो जाए, यहाँ से बीमारी को देश निकाला मिल जाए, पाकिस्तान का हर शहरी PhD डॉक्टर हो जाए, हमें, मुझे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को बड़ी खुशी होगी, वो किसी के हाथ से भी हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैं एज प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर साथ था। 1997 में तेहरान में OIC की समिट हुई। उस वक्त के क्राउन प्रिंस, बाद के शाह अब्दुल्ला, अलग जनाब नवाज शरीफ से मिले और जिसे पंजाबी में कहते हैं जफ्फी डाल के कहा, मेरे भाई हम तो आपकी कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे थे। ये खबरें जब सऊदी अरब में छपी और जब वहाँ के सहाफ़ी, जो सऊदी सहाफ़ी थे, वो बाद में वो कहने लगे कि वो क्या हैरानी का इजहार कर रहे थे। फिर किस तरह से जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके जनाब नवाज शरीफ ने किए तो कितनी पजीराई मिली और क्या हुआ। और ये बात कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर और सऊदी हुक्मरानों का पाकिस्तान दूसरा घर, ये हमेशा से रहा है। ये बात तो इमरान खान के साथ हुई कि जब ये पहले सऊदी अरब गए, वहाँ से नाकाम वापस आए, तो इसी हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा बड़े गुस्से में कि देयर इज़ नो फ्री लंच। उन्होंने अपनी शराइत पेश कर रहे थे और हम वो शराइत नहीं मान सकते। फिर ऐसा क्या हुआ मेरे भाई और मेरी बहन मुसर्रत चीमा कि दूसरा दौरा कामयाब हो गया? तो कुछ तो किया ना, पहले दौरे में नहीं तो दूसरे में क्या किया। लेकिन आपने MOU साइन कर लिए, अच्छी बात है। मैंने कहा ना, हम बहुत खुशी होगी। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 267 पॉइंट गिरा है और 16 फरवरी हफ्ते के दिन 400 पॉइंट गिरा है। इसलिए
मैं ये कहूँगा खुदा करे ये MOU अमली शक्ल इख्तियार करें और इन MOUs के अलावा भी बहुत कुछ हो। हमारे भाई, हमारे दोस्त खादिमुल हरमैन शरीफैन अभी इंडिया गए हैं। इंडिया के साथ उनकी तजारत $20 बिलियन सालाना है। यस। और अभी वो इससे ज़्यादा डिफेंस में, सिक्योरिटी में, तिजारत में और दूसरे शोबों में वहाँ ताउन के मुआहदे कर रहे हैं। बिल्कुल। कल आप देख लीजिएगा। तो मैं ये कहूँगा कि खुदा करे हमारे सऊदी अरब के ज़रिए या जिस तरह जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में चीन और जिन 55 मुल्कों को नवाज शरीफ साहब यहाँ लाए और जिस तरह शंघाई तामुन तंजीम के मेंबर बने और जिस तरह चीन की $60 अरब की सरमायाकारी आई, इससे पहले सऊदी भी आई, ये मामलात 2015 में नवाज शरीफ के साथ एग्री किए गए थे, ये इम्प्लीमेंट हो जाएं, हमें खुशी होगी। लेकिन आज आपने कहा ये बड़ा दिन है, मैं कहूँगा बड़ा दिन है, लेकिन इससे बड़ा दिन अक्टूबर 2014 में धरने के वक्त था, जब इसी इमरान खान ने चीनी सदर का दौरा उस वक्त का नाकाम बनाया और उन्होंने अपना दौरा मुलतवी किया। और जब सऊदी अरब ने फ़ौजें मांगी, मैंने बीना शाह को क्लिप भेजा है, ये इनके मौजूदा वज़ीर ख़जाना सारे ये सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ये प्लेकार्ड्स लेके यहाँ मुजाहरा कर रहे थे कि हमने सऊदी अरब को उसकी रिक्वेस्ट नहीं माननी। आज क्यों मान रहे हो भाई? तो बात पाकिस्तान की होनी चाहिए। उन्होंने अगर कह दिया है कि हम इस लीडरशिप का इंतज़ार कर रहे थे, तो ऐसी बातें मुरव्वत में कही जाती हैं, कहें, कोई बात नहीं। इमरान खान करके तो दिखाए ना। चलिए, I have to go for a break, सर। मुरव्वत में बातें की जाती हैं, but they are not ordinary people ना। ये कोई आप, मैं और आप जैसे थोड़ी बात कर रहे हैं। He is the crown prince, he knows what he has to say on the international delegation level। तो अल्फाज बहुत मानी रखते हैं, लफ्जों का चुनाव बहुत मानी रखता है। कॉन्टिन्यूशन कह सकते थे सर, अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी है, इसीलिए अप्रिशिएट किया है। जी मैंने अप्रिशिएट किया है। लेकिन इमरान खान का अपना इमेज ये है कि GDP 5.8% से 4.4 पर गिर गई है। आज जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो 1.5% गिर गई है। रुपया 35% गिरा है, 35% बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं और 35% डेट सर्विसिंग बढ़ गई है। चीमा साहिबा को बहुत हंसी आ रही है, असर बजट पर होगा। मैं उनसे उनकी हंसी की वजह पूछूंगी, बिकॉज आई थिंक सो कि शायद उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ किस्म के जवाबात तैयार किए आप दोनों की बातों के। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुसर्रत चीमा, सदीक अल फारूक साहब एंड ऑफ कोर्स शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुसर्रत चीमा साहिबा PTI से, शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सदीक अल फारूक साहब PMLN से हमारे साथ बने हुए हैं। मुसर्रत चीमा साहिबा, आई एम श्योर कि आप अपनी हंसी का जो राज है वो ज़रूर बताएंगे कि क्या ऐसा शहला रज़ा साहिबा ने, सदीक अल फारूक साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतनी हंसी आ रही है? एंड ऑफ कोर्स आई नीड टू नो स्टिल द आंसर अबाउट द ऑपोजिशन थिंकिंग। ऑपोजिशन को अगर आप बुलाते तो वजन बढ़ता ना इमरान खान साहब का ना। पीछे बिलावल भुट्टो साहब खड़े होते, इमरान खान के शहबाज शरीफ साहब खड़े होते, तो ज़्यादा बड़ा लीडर, ज़्यादा मतलब एक अच्छा और मजीद जो एक कमी रह गई थी वो भी उसको पूरी हो जाती। अच्छा बिनिश, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि पहले हम इनकी इस तरह की बातें सुन के जाहिर सी बात है दिल दुखी होता था, अपसेट होते थे। अब हम आदी हो गए हैं कि हमने, जैसे सदीक भाई ने इनिशियली जो बताया कि सारे इस मुल्क के लोग PhD डॉक्टर्स हो जाएं, ये हो जाए तो हमें कोई एतराज़, तो इनको एतराज़ होना क्यों चाहिए बाय द वे? दूसरी बात, हाँ अच्छा, जैसे आप 10 अरब दरख्त लगाने की बात करते हैं, जैसे आप की बात सुनी है ना, आप अपने जज्बात पे काबू रखिए, अपनी बारी पे बोलें। अच्छा सदीक भाई अपनी बारी पे बोलेंगे, ठीक है, वरना फिर जरा प्रोग्राम मुश्किल हो जाएगा करना, आपको पता 35 मिनट होते हैं। चले आ रही हूं वैसे आपके पास। जी, उसमें जो मुझे सबसे फनी बात लग रही थी वो ये कि एक तो जी खर्चा बड़ा हो गया। अभी हमने क्या खर्चा किया है इस्लामाबाद में? मेरी तो ये ख्वाहिश है, और ना सिर्फ हमारी ख्वाहिश, हमने करना है कि हर वक्त इस मुल्क में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हो, लोग खुशियां मनाएं, सेलिब्रेशन हो, फेस्टिविटी हो। ये सफाई सुथराई करने पे अगर खर्चा आता है, लोगों को खुश करने में खर्चा आता है, तो कोई बात नहीं, वो करना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात
कि अल्लाह की शान के आज क्रिटिसाइज करने के लिए रह क्या गया है इस दौरे पे कि जी वो तो इंडिया जा रहे हैं। भाई इंडिया के साथ उनके आज के नहीं हैं, लेकिन वो बरादराना ताल्लुकात जो बंद कमरे में जफ्फियां डाल डाल के इनको कहते थे कि जी आपसे ज्यादा तो हमें कोई अजीज नहीं है, तो इस मुल्क के लिए इन्होंने पहले देखे, इमरान खान तो आज आया, हमें 6 माह हुए, हम 6 माह में हमारी ये सक्सेस है, इस मुल्क के इदारों की ये सक्सेस है कि हम ये करने में कामयाब हो गए आज जो हुआ। बट बाय द वे इतने अच्छे टर्म्स, तो ये जाके अपनी जातियात के अलावा, इसका मतलब है इनके साथ तो वो ट्रस्ट भी करते थे, नो डाउट उन्होंने इनको छुड़वा के लेके भी गए, तो अपनी स्टील मिल से थोड़ा आगे बढ़ के पाकिस्तान स्टील मिल का भी सोचना था कि इंडिया के साथ वो ये जो आज क्या वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पाकिस्तान का दौरा करने के बाद, और हमें अगर उन्होंने $20 बिलियन दिए हैं तो उसके बाद वो डबल उधर करने जा रहे हैं, वो वहां पे ऑलमोस्ट भाई ट्रिपल भी, तो वो जरा उनकी हिस्ट्री देखी ना, तो ये फेलियर इमरान खान का ये भी हमारा है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आज इंडिया, एंड व्हाट अबाउट जिंदाल, व्हाट अबाउट मोदी जो पीली पगड़ी सारे माशाल्लाह से अपनी नवासी की शादी पे जिस तरह से इन्होंने उनको मतलब जिस तरह से बगैर वीजे के लोग एंटर हुए। सो इंडिया के साथ, जिंदाल के साथ, इंडियन कम्युनिटी के साथ जितने टर्म्स अच्छे शरीफ खानदान के थे, मेरा ख्याल है कि इतने तो बेचारे मोहम्मद बिन सलमान के कभी भी नहीं हो सकते जितना मतलब जितने इंडिया के साथ इनके मरासम थे। बाय द इन्वेस्टमेंट उधर भी बहुत बढ़ी जा रही है, ठीक है, और जो हमें इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखें मेरी बात सुने, खित्ते में अमन का होना ना सिर्फ इंडिया को फायदा, पाकिस्तान को भी उतना ही फायदा है। और अगर इस तरह के हमारे इस्लामी ब्रादर मुमालिक अगर बीच में एक ब्रिज बनते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बट ये बंद कमरों की जफ्फियों से निकल के हमें आगे सोचना होगा कि हमें वो आके इमरान खान साहब बंद कमरे में मिले, और फिर ये सबसे बड़ा अलमिया ये हो कि आज सिद्दीक उल फारूक साहब को ये बात करनी पड़े कि उन्होंने नहीं हमें किसी बंद कमरे में या ख्वाब में या फलां हुजरे में ये कहा था। बात वो होती है जो कौम के सामने हो, लोगों के सामने हो। हमने ट्रांसपेरेंसी कही थी, ट्रांसपेरेंसी हर चीज में, और वो सिर्फ करप्शन बचाओ के लिए नहीं कि हम जो बात कहेंगे अपने मुल्क के अवाम के सामने कहेंगे, मुल्क के लिए मांगेंगे, इस मुल्क के। और दूसरी बात, हाँ ये जो लेट मी कंप्लीट कि ये आज मेरी बहन फरमा रही है कि जी इस मुल्क को क्या फायदा महंगाई, आप जरा 2017 खानदान, और ये मेरा ख्याल है कि उस खानदान पे जितने लोग डिपेंड करते थे रोजी रोटी को छोड़ के, आप जरा इमेजिन करें ना कि बाहर जेलों में ये बात, जब सदीक साहब और शैला रजा साहिबा जब बंद कमरों में आप लोग उन लीडरशिप को जप्पियां डालते थे, तो इन गरीब अवाम के लिए भी सोचना था जो आपकी वजह से निकल के वहां एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। दोनों पॉइंट्स आपके बड़े वैलिड हैं कि जाहिर सी बात है इससे पहले एक रस्मी सी एक प्रेस रिलीज आया करती थी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, इस मुल्क के सो दिस इज द चेंज। रोते हुए गरीब अवाम उनके लिए कभी सोचा ही नहीं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अपार्ट फ्रॉम ये जो $20 बिलियन है उनके अलावा बड़ी अचीवमेंट मुझे जिस चीज की खुशी है वो ये है कि आज इस मुल्क के कोई 5,000 या 50 उसमें 2,160 फैमिलीज, वो फैमिलीज है ना जिनके लोग ये तो कहती हैं, आगे उनके खानदान कितने होंगे। सो उन लोगों को हमने खुशी दी है, उन लोगों के लिए होप है कि अगर वो बाहर कहीं फंस जाएंगे तो इस मुल्क के अवाम जिम्मेदार है वो उनको बचा लेंगे। 2,000 से ज्यादा फैमिलीज को उन्होंने खुशी दी है, राहत दी है, इसके ऊपर तो एटलीस्ट इनको मुबारकबाद दें, अप्रिसिएशन करें। ये तो एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ। और मुझे ये बताएं इमिग्रेशन का यहाँ शैला साहिबा से मैं हमारे जज, ओके मैं शैला साहिबा से रिस्पॉन्ड ले लूं। जी शैला साहिबा। अच्छा देखिए, जो इसमें अच्छी बातें हैं वो उनको तो जाहिर है कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन जो मैं ये बात कर रही हूँ जो कि उनकी सरमायाकारी है वो उससे क्या फौरी रिलीफ मिला, ये उसको ट्विस्ट कर रही हैं। ये इंडिया जाने पे बात कर रही हैं, मैं इंडिया पे क्यों बात करूँगी, वो उनका ज़ाती मामला है। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि जिन सरमायाकारों को, जिन ताजरों को यहाँ पे आना था और यहाँ पे पाक अरब सरमाया कॉन्फ्रेंस होनी थी जिससे हम बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, जिस पे बहुत ज़्यादा जितने डेलीगेशंस के लिए रूम्स बुक कराए गए थे, जितनी गाड़ियाँ बुक कराई गई थी, जितने पाकिस्तानी सरमायाकारों को फैसिलिटेट किया जाना था, वो नहीं हो सका। जो MOU साइन हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनका भी ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो रिफाइंड होगा ऑयल, इसका 80% चाइना को मिलेगा, 20 साल तक इस पे टैक्स नहीं देंगे। वो इस पे आप बात नहीं कर रही, पता नहीं कौन सी बातें कर रही हैं। अच्छा और शैला, दूसरी बात मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, शायद मेरे ख्याल से कि डिस्कशन को मेरा सवाल एक नया रुख दे देगा।
एक तरफ चाइना, ऑब्वियसली सीपैक हमारा चल रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि बन रहा है। अब ये सऊदीया की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट आई है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है जो कि आ रही है। MOUs ठीक है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन ऑब्वियसली सूनर और लेटर दे विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एनीवेज। तो ऐसे में हमारे 3 ही नेबर्स हैं और तीनों के तीनों जो नेबर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? बिकॉज देयर इज सो मच of investment and so much of economic stability coming into Pakistan, लेकिन हैंडल कैसे करना है? हुकूमत को क्या करना चाहिए ये बता दीजिए। अच्छा, देखिए, अब मैं इतनी बड़ी सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मैंने तमाम लोगों के मुख्तलिफ अखबारात में जो तज्ज़िये पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि इस वक्त अमेरिका का जो किरदार है वो सबको नज़र आ रहा है और भारत का किरदार भी, और कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका एक पेज पे हैं। और ये जो विज़िट एक दिन लेट हुआ और फिर इसमें कटौती की गई और उसमें से रोका गया, ये अमेरिका के दबाव पर किया गया। ये मैं नहीं कह रही, ये अखबारात में वो तज्ज़िया निगार कह रहे हैं जिन्हें वक्तन फ़वक्तन आप लोग भी बिठाते रहते हैं। दूसरी बात इसमें ये की जा रही है कि ये जो ऑयल था ये मोस्टली ईरान से लिया जाता था, अब चाइना भी ईरान से ही लेता था। अब क्योंकि यहाँ पे जब रिफाइनरी लगेगी तो उसमें से 80% चाइना को मिलेगा और इस तरह ईरान जो है उसको आलमी मार्केट में पैक किया जा रहा है। तो ये एक बात है, अफ़गानिस्तान के भी मैटर्स हमारे ऊपर असर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसको आलमी तौर पर ये देखा जा रहा है कि हमारा अपना पड़ोसी हमसे क्या कर रहा है। और ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हम MOU साइन कर रहे हैं, इससे तो हमारे बंदों को, हमें पाकिस्तान को ये भी इख्तियार नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे कोई छोटे ही मुलाजमिन रख लें, ये भी उनका ही इख्तियार होगा। तो आप भारत जो पुलवामा की वजह से हमारे ऊपर आवाज़ें निकाल रहा है और आंखें दिखा रहा है, वो इतना ताकतवर मुल्क है कि आरामको की वहाँ पे ये 5वीं रिफाइनरी लगेगी। तो ये हम एक तो ये लॉन्ग टर्म है, इससे कोई फौरी चेंज नहीं है, और दूसरे ये MOU है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है। ऑल राइट, मुझे एक ब्रेक लेना है। सदीक अल फारूक साहब, आपसे भी सेम क्वेश्चन, हाउ विल द गवर्नमेंट डू ऑल दिस स्टफ विदाउट द ऑपोजिशन? ऑपोजिशन को वो साथ नहीं रखना चाहती, ना पीपल्स पार्टी ना PMLN, और उसका आज आपने टीजर देखा। मैं आपसे जवाब जानूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सदीक अल फारूक साहब, मुसर्रत चीमा साहिबा, शहला रज़ा साहिबा मेरे साथ बनी हुई है फॉर द फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन ऑफ सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सदीक अल फारूक साहब, सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी, एक चीज और ऐड कर लें, एक चीज और ऐड कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर मौका शायद ना मिले। नए प्रेसिडेंसीज भी सेट हो रहे हैं, मुसर्रत चीमा इसका बेहतर जवाब देंगी, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपका ऑपोजिशन का रिएक्शन जानना चाहती हूँ। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्राउन प्रिंस को ड्राइव करके खुद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज टेकिंग हिम टू प्लेसेस। सर जी ठीक है। अच्छा, बात यह है जो आपने कहा था ना जी कि हमारे 3 मुल्क जो हैं वहाँ से मुखालिफत हो रही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ जो सऊदी अरब के इख्तिलाफात हैं वो भी सुन लिए होंगे, बिल्कुल, वो बड़े शदीद हैं और हमारे साथ ईरान के ताल्लुकात बिरादराना हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन 3 मुल्कों से, आपने कहा जी कि वो कहते हैं हमें तो जनाब अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी अपनी पॉलिसी है। जब तक पूरी कौम मुतफिक नहीं होगी और पूरी कौम का ये मैसेज नहीं जाएगा तो कश्मीर के साथ साथ ये मसाइल किस तरह हल होंगे? आप इन्होंने जिस तरह भी वोट लिए, चले वोटों का हिसाब कर लें कि अपोजिशन ने कितने वोट लिए और इन्होंने कितने वोट लिए हैं। इतने बड़े वोटों की नुमाइंदगी को ये साथ न शामिल करेंगे। वो उस पार्टी को जिसने यहाँ एटमी धमाके किए, उस पार्टी को जिसने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सबको पता है, तो ये कैसे करेंगे? वो पार्टी जिसने इस मुल्क को आइन दिया, तो वो पार्टी जिसने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी, ये कैसे शामिल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खैर, लेकिन इनकी पॉलिसी है। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि सऊदी वली अहद ने इतने 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो वहाँ कैद थे
छोटे छोटे शिकायतों में उनको रिहा किया। मैं सऊदी बादशाह और वलीयत को मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि ये इख्तियार उनके पास था। इमरान खान को कहें कि वो पाकिस्तान की जेलों से एक कैदी को भी रिहा कर सकते हैं, चूँकि वहाँ बादशाही निज़ाम है, यहाँ नहीं है, ये नहीं कर सकते। तो मैं उनको बहुत से दुआएं भी दूंगा कि ये जो छोटे छोटे मुकदमात में रिहा थे, उन्होंने अपने इख्तियारात, चूँकि उनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, वो उन्होंने कर दिए। बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बहन चीमा ने यह कहा कि जनाब वो खबर बंद कमरों में 22 साल पहले की बात है, पता नहीं ये उस वक्त सियासत में भी थी नहीं, मैं तो एक्टिव था। नहीं जी, मैं बहुत छोटी सारी थी, दुनिया के मेरी प्रेस में 19 वो साल छपी तो थी, एज है, तो किंग 10 अब्दुल्ला साल की थी। खबरें। अब आ जाइए इस बात पर, हिस्ट्री ये को कहती हैं हमें समझने के 20 लिए बिलियन उनकी डॉलर जरूरत दिए। नहीं है। भाई 20 बिलियन डॉलर कहाँ मिले? कहाँ दिए? MOU दस्तखत हुए हैं, आने दें, जब आएंगे हम जरूर 10,000 वेलकम करेंगे। 10,000 तीसरी बात डॉलर। जो इन्होंने की है वो ये है कि अपोजिशन को हम नहीं बुलाते। भाई अपोजिशन को अगर आप नहीं बुलाते, ना बुलाएं, ये आपकी पॉलिसी है। आपके बड़ेपन के बहुत ढोल पिटेंगे, बड़े शादियाने बजेंगे, करें आप। अच्छा, खर्चे की बात आप कर रहे हैं, भाई खर्चा आप जितना भी करें, लेकिन जब आपने इसी गाड़ियां बेची थी 20 करोड़ की, 22 करोड़ किराए की आपने आ ली, गया पॉइंट। तो क्या ये अक्लमंदी की है? ये दानिशमंदी की है? उससे आगे आए, इन्होंने कहा जी जिसके साथ शरीफ लगता है। भाई जो बात उन्होंने, जो आज और सुबह खबरों में भी छपेगी, उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमारे दिलों में बसते हैं, वो आपको सुनाई नहीं दी। अगली बात करें। अगली बात यह है कि इत्तेफाक स्टील 1960 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनके वालिद साहब की जो इंडस्ट्री थी, 1960 में वो बना रही थी स्टील मिलें, बना रही थी अपना शुगर मिलें, वो ट्रैक्टर्स बना रही थी, वो रोड रोलर्स बना रही थी, वो हार्वेस्टर बना रही थी। आपको पता नहीं, आपको 60 में आप कहाँ थी? 1960 में वो नहीं थी। अब आप इस बात पे आ जाइए। आपने बता दिया, आपने बता दिया। ओके, जो 25 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी, एक बस बात सुन ले, 25 लाख पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, इमरान खान ने कल भेज दिए। वही हुकूमती पॉलिसियों की वजह से ही 25 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं और ज़र मुबादला भेज रहे हैं। ओके, शैला रज़ा साहिबा, आपके फाइनल कमेंट्स इससे पहले कि मैं मुसरत के पास जाऊं फॉर फाइनल राउंड। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये तो 2 महीने की भी डेफर एलसी लेके खुश ऐसे ढोल बजा रहे थे। PMLN को 3 महीने की डेफर एलसी मिलती थी। दूसरी बात ये कि 10 बिलियन डॉलर्स के सिर्फ MOU साइन हुए, मिला कुछ नहीं है, और ये MOU है। तीसरी बात ये कि इन्होंने नहीं बुलाया ऑपोजिशन को। इनके वज़ीर दाखिला ने ट्वीट की कि मुकदमात में उलझे हुए हैं या उसमें हैं, लेकिन ये भूल गए कि इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस में 18 बेनामी अकाउंट के 4 साल में 9 वकील बदल चुके हैं। तैयारा हेलीकॉप्टर केस भी है, और खटक साहब भी और सवाती साहब भी, और ये सारे लोग अलीम इन सब का कोई जिक्र नहीं किया सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब के लोगों से कि हम भी घिरे हुए, लेकिन इमरान खान पे केस है, तब्दीली नहीं है। तो बिल्कुल 2 केस हैं बड़े बड़े, और उनकी बहन पे भी केस हैं। तो उनको उस वक्त ये ख्याल नहीं आया। और इन्होंने मोदी की बात की, इमरान खान मोदी से 2 दफा मिले जाके। इमरान खान 2 दफा मोदी से मिले, और वहां से आते ही कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगा दें ताकि जंग ना हो दोनों मुल्कों। शैला प्लीज जरा 30 सेकंड्स में मुकम्मल कर लें। जी 30 सेकंड्स में मुकम्मल कर लें शैला साहब प्लीज। मेरा ये कहना है कि इस दौरे की अहमियत ख़त्म हो गई थी उस वक्त जब उनका सऊदी सरमायाकार और ताजिर ग्रुप नहीं आया, और उन्होंने हमारे यहाँ कटौती। दौरे की भी कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की याददाश्तें साइन करके चले गए। और अफसोस ये कि इससे 20 साल तक इसका टैक्स भी नहीं मिलेगा हमें। ऑल राइट, फाइनल कमेंट्स आ गए जी मुसरत चीमा साहिबा, वेरी क्विकली फाइनल 1-1.5 मिनट में जरा सम अप कर लीजिए। सबसे पहले तो ये कि अभी जैसा कि इन्होंने खुद ही फरमाया कि अमेरिका का बड़ा प्रेशर था, और अमेरिका के प्रेशर को ले करके फिर इस मुल्क में आ जाना, अगेन इट्स अ बिग सक्सेस। इसको कभी भी किसी को, और जब उनकी इंडिया में इतनी बड़े लेवल पे सरमायाकारी हुई थी, उसके बावजूद
उनका इंडिया जितनी चीखें मारा था, जो उसने टेंशन क्रिएट की हुई थी, इसकी किसी को भूल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आना और जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सारा कुछ बता देती है। यहाँ जहाँ तक रह गई बात, ये भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। जहाँ तक इन्होंने ये वो लोग उन लोगों से टैक्स की बात करें जिन्होंने पूरी जिंदगी कोई मुल्क का टैक्स का कोई 1 रुपया इस मुल्क में छोड़ा नहीं, देना तो दूर की बात। 5 लंदन में जाके अपार्टमेंट बनाया, 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में क्या तब्दीली आएगी आम आदमी की जिंदगी? जितना आप लोगों के घोड़ों पे, जितना आप लोगों के बच्चों की केक पार्टीज पे और जितना आप लोगों के कुत्तों पे पैसे खर्च होते हैं, उससे कम ही हमने खर्च किया। नहीं, ये जो ये और वो मेरे और आपके बिनिश टैक्स के पैसों से इनके कुत्तों की भी खुराक आती है। और वो जो घोड़े इन्होंने रखे हुए हैं ना, वो कोई इनके हलाल की कमाई से नहीं आए हुए। ये बातें कर रही है कि ये सक्सेस नहीं थी, ये वो नहीं था, ये इस मुल्क के अवाम डिसाइड करेंगे।